सीधा इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे केस पर बात करने वाले हैं जो है तो एक 33 साल की महिला की दुखद मौत का मामला, लेकिन इसके तार इतने उलझे हुए हैं कि खुद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। इस मामले ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी कि कैसे सबूतों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बेहद हैरान करने वाली बात पर गौर करते हैं। त्विषा नाम की एक महिला की छत पर रहस्यमय हालात में मौत हो जाती है। घर में मातम का माहौल होना चाहिए, सही कहा ना? लेकिन मौत के ठीक अगले दिन उसकी सास, जो खुद एक पूर्व जज रह चुकी हैं, वो एक लोकल ब्यूटी पार्लर में फोन घुमाती हैं और वहां की सीसीटीवी फुटेज मांगती हैं। सोचने वाली बात है, इतने बड़े दुख की घड़ी में किसी को ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी की क्या पड़ी है? इस मामले को किस हद तक दबाने की कोशिश हुई, इसका अंदाजा पार्लर मैनेजर किरण के इस बयान से लग जाता है। उन्होंने बताया कि काले कोट और गले में आईडी कार्ड पहने 5 लोग पार्लर में आए। उन्होंने खुद को पुलिस का आदमी या वकील बताया और फुटेज अपने साथ ले गए। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं? असली पुलिस को तो हवा तक नहीं थी कि कोई उनके नाम पर इतने अहम सबूत बटोर रहा है। द मिस्टीरियस पार्लर, सीसीटीवी, अ सस्पिशियस आफ्टरमैथ। इस कहानी की शुरुआत में पार्लर का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। अपनी मौत से ठीक पहले 12 मई की दोपहर को त्विषा ने इसी ब्यूटी पार्लर में पूरे 3 घंटे बिताए थे। और पार्लर के स्टाफ ने जो बताया वो बहुत अहम है। उनके मुताबिक त्विषा बिल्कुल नॉर्मल थी, खुश थी और आराम से हेड मसाज ले रही थी। उसे देखकर रत्ती भर भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी भारी डिप्रेशन में है या कुछ ही घंटों बाद इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली है। आवर्स बिफोर डेथ, द May 12th टाइमलाइन। अगर घटना वाले दिन की टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। देखिए, दोपहर 3 बजे वो पार्लर जाती है, 6 बजे घर लौटती है, फिर 7:30 बजे डिनर होता है। लेकिन रात 9:30 से 10:30 के बीच का वो एक मिसिंग आवर, वो गायब 1 घंटा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और इसी 1 घंटे के ठीक बाद छत पर उसकी मौत हो जाती है। उस मिसिंग आवर के बाद परिवार वालों ने जो किया वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। मौत के तुरंत बाद पति समर्थ पत्नी का शव छोड़कर घर से भाग जाता है। नोएडा से रिश्तेदार रातों रात भागकर भोपाल पहुंच जाते हैं, लेकिन सास वो घर पर ही रुकती हैं। ये शुरुआती कदम ही चीख चीख कर कह रहे हैं कि उस 1 घंटे में जरूर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा था। क्राइम सीन एंड पुलिस नेग्लिजेंस, इग्नोरिंग द ऑब्वियस। अब जरा पुलिस की जांच पर आते हैं, जिसे देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाए। छत के क्राइम सीन को सील तक नहीं किया गया। मौत रात में हुई, लेकिन तस्वीरें अगले दिन आराम से दिन के उजाले में खींची जा रही हैं। और जिस पार्लर में त्विषा ने आखिरी वक्त बिताया था, वहां जाकर स्टाफ से एक मामूली पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा गया। ये कोई छोटी मोटी चूक तो बिल्कुल नहीं थी। और पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही देखिए, छत पर जिम रिंग से लटकता हुआ इलास्टिक का तार, जो कि इस पूरे केस का सबसे बड़ा फोरेंसिक सबूत था, उसे पूरे 12 घंटे तक लावारिस छोड़ दिया गया। जरा सोचिए, उस तार पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स या डीएनए हो सकते थे। लेकिन पुलिस की इस भारी ढिलाई ने इतने अहम सबूत को पूरी तरह बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। वीआईपी ट्रीटमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, अ सिस्टेमिक डबल स्टैंडर्ड। हमारे सिस्टम का दोहरा रवैया देखना है तो इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ सास हैं जो पूर्व जज हैं, वो 14 मई को अग्रिम जमानत की अर्जी लगाती हैं और 24 घंटे के अंदर एकदम वीआईपी स्पीड में उन्हें जमानत मिल जाती है। और दूसरी तरफ वो फरार पति पूरे 10 दिनों तक उसी राज्य में खुलेआम घूमता रहता है, लेकिन पुलिस उसे न तो ट्रैक कर पाती है और ना ही गिरफ्तार। ये फर्क बिला कुछ कहे ही बहुत कुछ बयां कर देता है। अपने रसूख का इस्तेमाल किस तरह किया गया, इसके भी सबूत हैं। पूर्व जज सास ने पुलिस पूछताछ के 3 नोटिसों को सीधे कूड़ेदान में डाल दिया, मतलब पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये तक आरोप है कि उन्होंने जांच को भटकाने के लिए कुछ जजों और पूर्व पुलिस अफसरों को फोन भी घुमाए। खुद कानून की इतनी अच्छी जानकार होने के बावजूद उन्होंने जांच में सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और लगा कि अब केस को पूरी तरह रफा दफा कर दिया जाएगा, तब खुद देश की सबसे बड़ी अदालत को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया, क्योंकि जनता में ये साफ मैसेज जा रहा था कि जांच के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। डिवोर्स इज बेटर देन अ कॉर्प्स,
द ट्रैजिक रियलिटी। कानूनी दांव-पेच से हटकर अब जरा उस दर्द को समझते हैं जिससे त्विषा गुजर रही थी। उसके फोन से मिले व्हाट्सएप मैसेज सारी हकीकत खोल देते हैं। उसने अपनी माँ को लिखा था कि कैसे उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, उस पे ड्रग्स लेने जैसे भद्दे इल्जाम लगाए जा रहे थे, और तो और उसका पति उसके पेट में पल रहे बच्चे पर भी शक कर रहा था। ससुराल वालों की इस ठंडी और शातिर साजिश के पीछे ये मैसेज एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई बयान करते हैं। जब उसने तंग आकर अपनी माँ से घर वापस बुलाने की मिन्नतें की, तो क्या जवाब मिला? उसे कहा गया कि थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। और यही हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। हम आज भी घरेलू हिंसा की शिकार लड़कियों को बाहर निकालने की बजाय उन्हें उसी नर्क में एडजस्ट करने की सलाह देते हैं। मुर्दा बेटी से कहीं बेहतर है तलाकशुदा बेटी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मुंह से निकले ये शब्द इस पूरे केस की आत्मा हैं। ये समाज की उस सड़ी गली सोच पर एक बहुत करारा तमाचा है जो किसी की जान से ज्यादा एक झूठे और खोखले रिश्ते को ढोने पर जोर देती है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आखिर और कितनी लड़कियों को एडजस्टमेंट के नाम पर अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तब जाके इस समाज की सोच बदलेगी? सिस्टम की इन खामियों और समाज की इस बेरुखी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो पहला कदम है जिससे हम कल किसी और की जान बचा सकते हैं। इस पे जरूर विचार कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।